नालंदा के नूर सराय में उस महिला के साथ जो घटना घटी है उसने बिहार समेत पूरे देश को दहला दिया है। इंसान कितना हैवान हो सकता है वो इस वीडियो में दिख रहा है। सच्चाई क्या है इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, जिस महिला के साथ यह घटना घटी है वो महिला की पहले आप जाति जान लीजिए। वो कहार जाति से आती है, अति पिछड़ा समाज, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से हम लगातार कर रहे हैं कि बिहार का जो 36% आबादी है, जिसमें 100 से अधिक जातियां हैं, करीब करीब 114 जातियां जिस एक समुदाय से आती हैं, उस अति पिछड़ा समाज का आज हालात बिहार में क्या है। आज़ादी के करीब करीब 80 साल होने जा रहे हैं, इसके बावजूद अति पिछड़ा आज भी अति ही पिछड़ा रह गया। और जो अपराधी हैं, पहले आप उनकी जाति जान लीजिए। यादव हैं, एक मेहता जी हैं। अब मेहता कौन से जाति होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हम बार बार नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल पर सवाल उठा देते हैं। आप सोचिए कि अगर यही घटना किसी यादव के साथ घटा रहता, किसी राजपूत के साथ घटा रहता, किसी कोयरी के साथ घटा रहता, तो क्या आज यही हालात रहता? अब तक उस इलाके में छावनी बन गया रहता, कई सेना पहुंच जाते वहां पर, कई बड़े बड़े संगठन वहां पर, जातीय संगठन वहां पर पहुंचकर अभी तक मतलब गजब का माहौल बना दिए रहते हैं। लेकिन चूंकि वो लड़की जो है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, जिसके साथ ये घटना घटी है, वो महिला, वो एक अति पिछड़े समाज से आती है। तो नीतीश कुमार, और देखिए सोशल मीडिया पर जो एक माहौल बनाया जा रहा है सम्राट चौधरी को लेकर, हमारे कई मित्र हैं जो हमारे व्यूअर भी हैं, हमारे जितने व्यूअर हैं उनको मैं मित्र ही मानता हूँ। उनके जो कमेंट आ रहे हैं, और खासकर एक जाति विशेष से, वो जाति जिस जाति से सम्राट चौधरी आते हैं, कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाओ। क्यों बनाया जाए मुख्यमंत्री? सवाल हम यही पूछते हैं कि आखिर क्यों? क्या जिस समाज की चर्चा नीतीश कुमार करते रहे, जिस समाज के नेता वो बने रहे 20 साल, अति पिछड़ा समाज, आप बताइए दोस्तों ईमानदारी से कि वो 36% जो आबादी है, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ देखते हैं? हलवाई का कहीं आप देखे हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? बढ़ई का देखे हैं? तेली का देखे हैं? तत्वा का देखे हैं? ऐसी 114 जातियाँ हैं जिनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ना तो वो पॉलिटिकली ही उतने एक्टिव हो पाए, पॉलिटिकली ही उतना आगे बढ़ पाए, उनको स्पेस मिल पाया, ना ही तो आप सोचिए ना, एक रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि अति पिछड़े समाज की स्थिति ऐसी है कि अति पिछड़ा का जो कुल आबादी है, उस आबादी का महज 12% आबादी ऐसा है जो 10वीं क्लास पास कर पाता है, या पहुंच पाता है 10वीं क्लास तक। 88% बिहार के अति पिछड़े आज भी 10वीं क्लास का मुंह नहीं देख पाते हैं। ये सच्चाई है बिहार की, और यही उपलब्धि है नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के शासनकाल की। आप कोई क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, कितने अति पिछड़े आपको दिखेंगे। और ये जो 9 सामंती जातियां हैं, देखिए भूमिहार राजपूत तो पुराने सामंती हो गए, अब वो तो अब बूढ़े सामंती हो गए। जो 9 सामंती हैं, यही जो त्रिवेणी संघ की मैं चर्चा करता हूँ, यादव, कुशवाहा और कुर्मी, इनकी मैं चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि पिछले 30-35 सालों में पिछड़े के नाम पर जितना विकास और जितना मतलब स्पेस इन्होंने लिया, आप शैक्षणिक क्षेत्र में देख लीजिए, आप पॉलिटिकल या राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए। आप एक काम करिए, आप पटना के टॉप 10 बिल्डर का नाम उठाकर देखिए, उसमें कितने आपको एक जाति विशेष के लोग मिलेंगे। वो जाति जिस जाति से नीतीश कुमार आते थे। आप पटना के बाईपास से लेकर नालंदा तक जो NH है 0 माइल, वहाँ जितने अस्पताल है, जरा पता कीजिए कि वो अस्पताल किन जाति के लोगों का है। आपको पता लग जाएगा कि जो पिछड़े समाज होने का दावा करते हैं, जो OBC में शामिल हैं, वो कितने पिछड़े अब रह गए। और अब देखिए, अभी भी जब एक नया मुख्यमंत्री चुनने का समय है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि सम्राट चौधरी अमित शाह के सबसे लास्ट ऑप्शन होंगे अगर उनको CM बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी उस समुदाय विशेष की राजनीति करती है जो समुदाय विशेष कमजोर है। अब कमजोर मैं इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा कि वो जाति कमजोर है, इनकी संख्या कम है। आप सोचिए कि 36% आबादी में 114 जातियां हैं, कोई 0.5% है, कोई 1% है, कोई 1.5% है, इस तरह इनकी आबादी है। और पचपनिया इनको मिथिला के इलाके में पचपनिया कहा जाता है, 55 जातियों का समूह। और वही अति पिछड़े हैं जिनको अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने की प्रबल संभावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिख रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दांव खेलेगी तो वो अति पिछड़े समाज पर ही दांव खेलेगी। सवर्णों ने बिहार को लंबे समय तक शासन किया। आज़ादी के बाद कई दर्जनों मुख्यमंत्री हुए, भूमिहार से श्री बाबू हुए, राजपूत से कई 5 मुख्यमंत्री राजपूत से हुए, ब्राह्मण से कई मुख्यमंत्री हुए, कायस्थ से हुए, मामाया बाबू हुए, KB सहाय हुए। अगर अनुसूचित जाति की बात कीजिए तो भोला शास्त्री
और रामसुंदर दास भी बिहार में शासन कर चुके हैं। मतलब पासवान कहिए, चमार कहिए, ये तमाम जातियाँ जो है बड़ी एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव जातियाँ हो चुकी हैं। तो स्पेस किसका खाया है इन लोगों ने? यही अति पिछड़े समाज का स्पेस जो है वो खाया गया है। और इसमें सभी शामिल हैं, सवर्ण भी शामिल हैं, पिछड़े भी शामिल हैं, और अनुसूचित जाति की भी जातियाँ इसमें शामिल है। भाई जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह लिए, तो अब काहे का इस बात का रोना कि दलित और अनुसूचित जाति? असली में अगर बिहार में आज, मेरा अपना अनुमान है कि अगर सच में कोई पिछड़ा है जो ना बोल पाता है, ना सोशल मीडिया पर लिख पाता है, ना ही उसके पास उतनी बौद्धिक क्षमता है, ना ही आर्थिक तौर पे वो उतने मजबूत हो पाए, और ना ही तो शैक्षणिक तरीके से ही वो उतने मजबूत हो पाए, किसी भी दृष्टिकोण से उठाकर देख लीजिए, आज सच में जो अति पिछड़ा समाज है, जिसे ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो कि बिहार में 36% है, वो आज हाशिए पर है। और उस समाज से, उस समुदाय से अगर कोई नेता खड़ा नहीं होता है तो इस तरह का घटना, देखिए नूरसराय का जो घटना है, प्रशासनिक फेल्योर भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये सम्राट चौधरी का प्रशासनिक फेल्योर है। और सम्राट जब से बिहार में गृह मंत्री बने हैं तब से आप जरा क्राइम का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। कम से कम एक बात का मुझे आश्वासन है कि अगर नीतीश कुमार आज गृह मंत्री रहते और होश में रहते, सेंस में रहते, तो जो घटना घटी है अब तक पुलिस कप्तान का ट्रांसफर हो गया रहता और बड़ा बड़ा एक्शन लिया जाता। ये नीतीश कुमार करते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सम्राट तो हर फ्रंट पर फेल हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं, तो रिकॉर्ड बना रहे हैं फेल होने का। और इसके बावजूद इनकी जो जाति विशेष के, दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पर जाति है कि जाति नहीं। भाई आप समाजवाद की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बात करते हैं हर क्षेत्र में, तो आप सबसे अधिक हक तो अब आप मारकर बैठे हुए हैं जो 9 सामंती लोग हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि आज अति पिछड़ों का हक जो है वो सवर्ण नहीं मार रहा है, वो यही ओबीसी समाज के लोग मार रहे हैं, जो 3 जातियां हैं, त्रिवेणी संघ की मैं बात करता हूं। और मैं खुलकर डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं क्योंकि डेटा और रिपोर्ट्स आप उठाकर देख लीजिए, आप सिविल सर्विस का रिजल्ट उठाकर देखिए, यादव दिख जाएंगे, कुशवाहा तो यूपीएससी टॉपर हो चुका है, आप कुर्मी समाज का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, सब हो रहे हैं। कहाँ आपको अति पिछड़ा दिखता है? और उनकी चर्चा भी नहीं होती है। नीतीश कुमार ने 20 सालों में, दोस्तों अगर नीतीश चाहते तो अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। दोस्तों आपको हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो एक मुल्क है, एक देश है, विकसित मुल्क है, वहाँ पर TAEF नाम का एक प्रोग्राम सरकार चलाती है। ये प्रोग्राम वैसे लोगों के लिए है जो या तो बहुत शैक्षणिक तरीके से मजबूत नहीं है या जिनका पढ़ने में रुचि नहीं है। ये वोकेशनल कोर्स की तरह चलाया जाता है उस देश में, और इसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं वो सिखाया जाता है। और ये जो अति पिछड़ा समाज की जातियां हैं, ये तो स्किल बेस्ड कास्ट हैं। अब कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई ठठेरा है, कोई मल्लाह है, तो उनकी जातियां उनके काम विशेष पर, जिस काम में, जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन के हिसाब से जातियां बनी। उसके लिए ही अगर नीतीश कुमार कुछ कर देते तो शायद बहुत कुछ हो सकता था इस जाति का, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं किया गया। ना तो पढ़ाया गया, ना उन्हें स्किल दिया गया, ना उन्हें टिकट दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ वोट लिया गया। तो 20 साल से वोट ही लिया जा रहा है अति पिछड़ा समाज से, और यही बात हम कहते हैं तो कई लोगों को तीखा लगता है। लेकिन दोस्तों एक पत्रकार होने के नाते अगर विश्लेषण ही मुझे करना है तो जो सही और सटीक विश्लेषण है वही ना करेंगे। मैं ना पिछड़ा हूँ ना अति पिछड़ा हूँ, मैं सवर्ण समाज से हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अति पिछड़ा समाज के लिए बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज बिहार में अगर आप चाहते हैं कि डेमोग्राफिक सुधरे जाति का और बिहार का सर्वांगीण विकास हो, तो जब तक सब नहीं, और 36% मतलब 1/3 आबादी है बिहार में उनकी, और वही उन्हीं का कोई देख रेख नहीं कर रहा है। कई सरकारें आई, सरकारें चली गई, विकास पुरुष आए, विकास पुरुष का विदाई हो रहा है, लेकिन वो समाज विकास नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया कि अगर उस मॉडल पर भी नीतीश कुमार 10-15 साल कुछ कर देते शायद वो समाज आज बहुत आगे निकल चुका होता, और उसे आगे निकलने की ज़रूरत है। अगर बिहार को आगे निकालना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो बिहार हर इंडेक्स में आज फेल है। आज बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे देश में 33वें स्थान पर है। 5,000 रुपया यहाँ का प्रति व्यक्ति आय हर महीने है। मतलब एक दिन में एक बिहारी 170 रुपया, 180 रुपया कमा रहा है। और सिक्किम का मैंने उदाहरण दिया था जहाँ की आबादी 16 लाख है उस पूरे स्टेट की, और वहाँ प्रति व्यक्ति आय हर एक माह 60,000 रुपये के आसपास है। मतलब सिक्किम का एक व्यक्ति जितना एक दिन में कमा रहा है उतना बिहार के लोग 4-5-6 दिन में कमा रहे हैं। इतनी खराब स्थिति है बिहार की। इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि हमने एक बड़े वर्ग विशेष को आज तक टच ही नहीं किया, हमारे सरकार ने टच नहीं किया, तो उनके लिए कौन बोलेगा? और मीडिया में भी कोई इस पर बात नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारों को निष्पक्ष होकर इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि जब तक चर्चा होगी नहीं, जिस तरीके से देखिए 90 के पहले तक चर्चा थी
कि भाई पिछड़ा 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 पिछड़ा, तो मंडल कमीशन आया, रिजर्वेशन मिला ओबीसी को, वीपी सिंह ने रिजर्वेशन दे दिया, तो आज उनका विकास हो गया। आज वो पिछड़ा अब नहीं रहे। आप कोयरी, कुशवाहा और यादव को देख लीजिए, उनकी हर तरीके से, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनके सामाजिक स्थिति में हर तरह से वो राइज कर गए। मैंने क्या कहा कि नूरसराय की घटना अगर किसी यादव के साथ हुआ होता, किसी कुशवाहा के साथ हुआ होता, तो न जाने हर जिला में आज इनका जातीय संगठन काम करता है। और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो हर जाति विशेष के लिए होना चाहिए, हर जाति विशेष के लिए होना चाहिए। इसीलिए मैं नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराता हूं कि बिहार के 1/3 आबादी के साथ उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने गलत किया है एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ मिनिस्टर। तो देखिए, बिहार में इस वक्त बदलाव की चर्चा है। अगले 10 से 12 दिनों में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। और वो बदलाव किस तरीके से होता है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, इस पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।